नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस भाग 11 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम 10वें भाग में कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि भी रह सकती है, इसके लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम माने। ये सवाल जवाब श्रृंखला केवल सेल्फ हेल्प के लिए है। किसी सवाल में त्रुटि भी रह सकती है, इसके लिए आप इसे अंतिम और सर्वमान्य ना माने। अन्य जगहों पे भी आप विश्लेषण करें और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अनुसार ही आप अंतिम माने। हालांकि मैं मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी त्रुटि रह सकती है, इसके लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अनुसार ही अंतिम माने। पहला प्रश्न लेते हैं बाबूलाल जी यादव जी का। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूं, मेरी पोस्टिंग सितंबर 93 की है। अभी मुझे L15 पे मैट्रिक्स पर फिक्स कर रखा है, क्या मुझे एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा? निश्चित रूप से बाबूलाल जी, नए नियमों के अनुसार आपको एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन पोस्ट की आपके पास अगर योग्यता है तो आपको अब L16 का बेनिफिट है यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिद रशीद जी का। सर प्लीज गाइड मी रिगार्डिंग एमएससीपी। फर्स्ट पोस्टिंग 94, first SCP 2003, promotion second grade 2009, second SCP 2012 है, promotion in first grade school lecturer 2021. What about third SCP? According to old rule, third SCP will due on 14 November 2024. When will it effect from according to new rule of MSCP? Please reply soon. KR खान। तो खान जी, आप 1 अप्रैल 2023 को थर्ड एसीपी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, क्योंकि 14/11/1994 आपकी फर्स्ट पोस्टिंग डेट है और यहाँ से आप 27 वर्ष जोड़ेंगे नए नियमों के अनुसार, तो आप 2021 में एलिजिबल हो गए, लेकिन इसका बेनिफिट 1 अप्रैल से आपको दे होगा। तो आप यहाँ पे एसीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएससीपी का ऑप्शन जो लेके, क्योंकि अब साला दर्पण पे भी दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो अब जो नए आवेदन होंगे, यानी जो पहले एसीपी लग चुकी है उसको रिवाइज करवाने के लिए किसी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन नहीं है। आपको थर्ड एसीपी लेनी है और उसमें आपको एसीपी और एमएससीपी में से एक विकल्प लेना है। तो आप एसीपी के लिए तो एलिजिबल होंगे 14 नवंबर 2024 को, लेकिन एमएससीपी यानी न्यू रूल्स के अनुसार आप एलिजिबल हो चुके हैं। आपको 1 अप्रैल 2023 से ये बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजी लाल जी बेरवा जी का। सर मेरी नियुक्ति 20/9/96 को हुई है। मुझे 27 वर्षीय एसीपी 20/9/23 को मिली है। वर्तमान में मेरा मूल वेतन 71,300 है। क्या मेरे को एमएससीपी का लाभ मिलेगा? अगर मिलेगा तो मेरा मूल वेतन क्या होगा? तो चिरंजी लाल जी, आपको अभी जो 27 वर्षीय एसीपी मिली है उसमें L13 पे मैट्रिक्स लेवल दिया गया है और इसको आप अगर रिवाइज करवाओगे, क्योंकि आपको इसमें ये बेनिफिट दिया हुआ है न्यू रूल्स में कि जो थर्ड एसीपी है उसमें L12 से L14 में फिटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो अभी मूल वेतन 71,300 है, ये L13 में 71,300 है, ये आपका यहाँ पे 73,200 हो जाएगा। आपको ये बेनिफिट मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल है वो L13 की बजाय L14 हो जाएगा और बेसिक है वो 73,200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जी अग्रवाल जी का। श्रीमान जी, मेरी प्रथम नियुक्ति 31 मार्च 1995 को आरपीएससी द्वारा व्याख्याता पद पर हुई तथा 10 वर्ष का चयनित वेतनमान यानी कि प्रथम एसीपी 10 वर्ष बाद 31 मार्च 2005 को मिल गई तथा दूसरी एसीपी 31 मार्च 2015 को मिल गई। ग्रेड पे 6,000 मिला।
इसके बाद जुलाई 2015 में मेरी पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर L16 लेवल में हुई। मुझे 6000 के स्थान पर मात्र 600 देकर 6600 में फिटमेंट किया गया। क्या आप मुझे MSCP द्वारा दूसरी SCP जो 31 मार्च 2015 को मिली उसमें भी फिक्सेशन होकर L17 मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है होगा जी। यह प्रश्न मैंने श्रीमान जी भाग 8 की कमेंट में लिखा था। आपने भाग 9 और 10 आने पर भी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि MSP जो 31 मार्च 2015 को मिला उसमें भी फिक्सेशन होकर L17 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दूसरी SCP जो 6000 ग्रेड पे मिली थी उसमें प्रधानाचार्य बनने पर मात्र 600 रुपये देकर 6600 में फिटमेंट किया गया था। लेवल 17 मिलेगा या नहीं, इसका संतोषजनक उत्तर देने की कृपा करें। यदि मिलेगा तो अप्लाई कैसे करना होगा जी। तो राजकुमार जी, हो सकता है भाग 9 और 10 में आपका प्रश्न शामिल नहीं हुआ हो, हालांकि मैंने सभी प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है, फिर भी अगर रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न मूल रूप से ये है कि जो प्रिंसिपल पोस्टिंग से पहले, जैसे जुलाई 2015 में आपकी पदोन्नति प्रिंसिपल पे हुई है और उससे पहले आपको ये दूसरी SCP मिली है 2015 में 31 मार्च को, तो आप इसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। आपको अब L17 मिलेगा, लेकिन L17 की जो डेट होगी वो आप यहां से 27 वर्ष जोड़ लीजिए। 31 मार्च 1995 के बाद आप 27 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आपको 22 और 5 27 2022 31 मार्च 2022 को आप एलिजिबल हो गए, तो 1 अप्रैल 2023 को की स्थिति में आपको ये L17 मिलेगा। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो नॉर्मल जो हम SCP के लिए अप्लाई करते हैं तरीका वही रहेगा। थर्ड SCP आपको यहाँ मिली हुई नहीं है, वो थर्ड SCP आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। दूसरी SCP आपको यहाँ मिली हुई है। उसके बाद में आपका प्रिंसिपल में हुआ है और ये यहाँ पे आपको L17 है वो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपको दे हो जाएगा। उसके बाद में जुलाई वाला इंक्रीमेंट मिल जाएगा। आपको अप्लाई अब साला दर्पण के माध्यम से करना है, क्योंकि न्यू जो SCP है उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। पहले वाली जो लगी हुई SCP है उसको मॉडिफाई नहीं करवाना है। मॉडिफाई का इसमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके बाद में आपका प्रिंसिपल में फिटमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। गर्ग जी का है, निदेशक महोदय द्वारा जारी MSCP के आदेश में व्याख्याता का सीधी भर्ती का केवल 10 वर्षीय SCP का रिफिक्सेशन है। सीधी भर्ती के 20 वर्षीय तथा 30 वर्षीय चयनित वेतनमान या SCP प्राप्त व्याख्याता के लिए फिक्सेशन आदेश नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? तो गर्ग जी, न्यू जो अपॉइंटेड डायरेक्ट भर्ती से जो अपॉइंटेड व्याख्याता है उनके लिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर है उनमें ही स्पष्ट है कि वहां पे आपको L12 के बाद अगर प्रमोशन पोस्ट की योग्यता है तो L14 दिया जाएगा, उसके बाद में L14 के बाद L16 दिया जाएगा और L16 के बाद L17 दिया जाएगा। ये थर्ड जो तीनों SCP है उसके बारे में ये जो है यहाँ व्याख्याता के लिए पहली SCP में L14, दूसरी SCP में L16 और तीसरी SCP में L17। नेक्स्ट महेंद्र सिंह जी तंवर जी का प्रश्न है, सर नमस्ते, मेरी नियुक्ति 18 अप्रैल 1994 को तृतीय श्रेणी में हुई। प्रथम SCP 2004 को मिली। 2009 को सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो गया। 2013 में सेकंड SCP मिली। 2016 को व्याख्याता में प्रमोशन हो गया। 10, 20, 30 के कारण SCP नहीं मिली और 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हो गया। उस समय L12 पर था। बेसिक
69,000 व्याख्याता प्रमोशन में कोई लाभ नहीं मिला। तो महेंद्र सिंह जी, आप 1 अप्रैल 2023 को थर्ड एससीपी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आपको 1 अप्रैल 2023 से ये बेनिफिट मिल जाएगा और आपको इसके लिए अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को आवेदन करना होगा और वहां से आपका ये जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई का वो एरियर बन जाएगा और रिवाइज एलपीसी जारी होके आपकी पेंशन है वो भी संशोधित हो जाएगी। मोहम्मद शफीक जी का प्रश्न है, सर दिनांक 18/12/15 को निम्नांकित आदेश जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा सिंचाई नियम 1954 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जल संसाधन अभियांत्रिकी सेवा की सहायक अभियंता सिविल डिप्लोमा की वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा को वरिष्ठ सह योग्यता के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर वेतन श्रृंखला 15,639,100 ग्रेड पे 5400 में पदोन्नत किए जाने के एतद द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। मेरी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति की गणना निम्न से कौन सी दिनांक से की जाएगी? वित्त वर्ष की शुरुआत 1/4/15 से। अगर आपके रिक्ति का दिनांक अंकित नहीं है तो रिक्ति का दिनांक अगर आपकी चयन सूची में अंकित नहीं है तो उस स्थिति में आपको ज्वाइनिंग डेट से आपकी पदोन्नति की गणना की जाएगी और रिक्ति का दिनांक अगर अंकित है तो उस स्थिति में आप उसी डेट से आपकी गणना की जाएगी। दूसरा है सूची जारी दिनांक 18/12/15 से अथवा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 16/5/16 से। तो आपका जो चयन आदेश है उसमें आप देखिए सर, उसमें आपको अगर चयन तिथि मिलती है तो उस डेट से आपकी पदोन्नति मानी जाएगी और चयन तिथि अंकित नहीं है तो उस स्थिति में ये ऑर्डर है कि ज्वाइनिंग डेट से इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि दिनांक 17/1/2015 को मेरा 18 वर्ष का सेवा काल पूर्ण हुआ और मेरा रिटायरमेंट 31/12/23 को है, अतः मेरा सेवा काल 27 वर्ष से कम रहेगा। उपरोक्त सभी बिंदुओं का एमएससीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मुझे डेट ऑफ एईएन पद ज्वाइनिंग 16/5/16 से वित्तीय लाभ दिए गए हैं। मैं वेतन निर्धारण की गणना रिवाइज करवाना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन देवें, आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। मोहम्मद शफीक जी कुरैशी जी ने ये प्रश्न लिखा है। बहुत सारी बातें आपने पूछी है जो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है और आपके डिपार्टमेंट में अब यहाँ पे ये 27 वर्ष से आपकी सेवा कम है, सेवा काल 27 वर्ष से कम रहेगा तो उस स्थिति में आपको जो थर्ड एसीपी है उसका लाभ मिलेगा नहीं और 18 वर्ष का आप बेनिफिट ले चुके हैं। 31/12/23 को रिटायरमेंट है। तो यहाँ पे जो वेतन निर्धारण की गणना आप रिवाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात यहाँ पे आपको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, इसलिए वेतन निर्धारण पुनः करवाना, एक बार पहले पूरा इसका विश्लेषण करें और उसके बाद ही आप इसका जो आगे का प्रोसीजर अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेरूलाल जी सरगरा जी का, मेरी प्रथम नियुक्ति 12/1/1988 है, 9 वर्ष एसीपी, 18 वर्ष एससीपी 2018 में, 2003 अक्टूबर सेकंड ग्रेड 5/5/16 लेक्चरर बना, 28/2/23 को वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन, मुझे एमएससीपी मिलेगी या नहीं? आपको यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल में L14 मिल चुका है और ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे L14 का थर्ड एसीपी में आपको मिलना चाहिए और वो मिला हुआ है, तो यहाँ पे एमएससीपी में आपको कोई बेनिफिट नहीं है।
संतोष जी वर्मा जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक पद पे 1/7/88 को हुई थी। प्रथम एसीपी 1/7/97, सेकंड एसीपी 2005, जून 15 में मेरी पदोन्नति व्याख्याता पद पर हो गई। तृतीय एसीपी 30 वर्ष 1/7/18 में लगी, जिसमें मुझे L14 मिला। 2022 में मैंने प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हुई, जिसे मैंने फॉरगो कर दी। 31/5/2023 को मेरी सेवानिवृत्ति हो गई। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा और कौन सा लेवल मिलेगा? तो संतोष जी, आपको यहाँ पे L16 ये जो थर्ड एसीपी आपको लगी है, ये रिवाइज आपको करवानी होगी, इसको मॉडिफाई करवाना होगा। और चूंकि आपका रिटायरमेंट है वो 31 मई 2023 को हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को वर्किंग जो है उनको सबको ये एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा, तो आप भी उस श्रेणी में हैं, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो जो थर्ड एसीपी आपको मिली है, इस थर्ड एसीपी में आपको L14 मिला है। तो ये शुरुआत से आपको ऐसे मिलना चाहिए था। वरिष्ठ अध्यापक पद पर आप लगे थे तो फर्स्ट एसीपी में आपको L14 मिलना चाहिए था, नहीं L12 मिलना चाहिए था। L12 के बाद सेकंड एसीपी में आपको L14 और यहाँ पे थर्ड एसीपी में आपको L16। तो इसके लिए आपको थोड़ा है पेचीदगी वाला काम, क्योंकि ये सेकंड जो एसीपी है इसको भी यहाँ पे आपको यहाँ अगर सीधा L16 दिया जाए तो उससे पहले सेकंड एसीपी है वो भी रिवाइज होना जरूरी है। उसकी सीधा आपको L16 है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि L11 में आपकी पोस्टिंग है, उसके बाद में फर्स्ट एसीपी में आप L12 में आए, उसके बाद में सेकंड एसीपी में आपको L14 में आना चाहिए था, L13 में आपको रखा है यहाँ पे, और उसके बाद में L14 के बाद में L16 आपको मिलना चाहिए। प्रमोशन का जो आपने फॉरगो का लिखा है, तो ये फॉरगो तो आपने बाद में किया है, उससे पहले आपको एसीपी लग चुकी थी, तो उसका यहाँ पे कोई असर नहीं है। लेकिन इसको आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो हालांकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, थोड़ा पेचीदगी भरा काम है, लेकिन आप लाभ की श्रेणी में हैं, आपको ये बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा। अगला प्रश्न है पूजा जी मीना जी का, मेरी पोस्टिंग 5/7/2006 है, मुझे क्या बेनिफिट होगा? भंवरलाल अध्यापक लेवल 2। भंवरलाल जी, आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों एसीपी में तो पुरानी जो एसीपी लगा करती थी उसी तरह का बेनिफिट मिलेगा। जो मॉडिफाई एसीपी है इसमें केवल आपको थर्ड जो एसीपी है उसमें आप लाभ में आएंगे, क्योंकि आपकी अध्यापक लेवल 2 पे पोस्टिंग हुई है। तो फर्स्ट जब एसीपी आपको मिली होगी 2015 में, तो आपको L11 मिल गया। उसके बाद में आपको सेकंड एसीपी में L12 मिलेगा, वो भी पुराने सिस्टम में भी वही था। थर्ड एसीपी में आपको L13 की बजाय L14 मिलेगा। बाकी दो एसीपी तक आपको पहले वाला ही लाभ है, नया लाभ नहीं है। थर्ड एसीपी जो होगी उस टाइम आपको L13 की बजाय L14 मिलेगा। दिनेश चंद्र जी मीना जी का प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति थर्ड ग्रेड अध्यापक 16/5/2005 को हुई। फर्स्ट प्रमोशन सेकंड ग्रेड, सेकंड प्रमोशन लेक्चरर 2017, अभी L12 में 61,300 पे हूँ। क्या सर्विस के 18 वर्ष होने पर एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? 18 वर्ष की आपकी सर्विस होने पर वही L12 मिलना चाहिए, वो आपको मिला हुआ है। 27 वर्ष की जो एसीपी होगी आपकी, या अब नए नियमों में हम एमएससीपी कह दें, उसमें आपको L14 मिलेगा। यहाँ पे 18 वर्ष की सेवा तक तो वही पहले वाला ही लाभ दे है, क्योंकि आपकी नियुक्ति है वो थर्ड ग्रेड में हुई है शुरू में, और फर्स्ट एसीपी पे आपको L11 मिला है, सेकंड एसीपी पे आपको L12 मिला है, और साथ में आप प्रमोशन से लेक्चरर पे पहुंचे हैं, तो L12 में आप हैं और L12 ही आपको मिलना चाहिए। तो वो अभी आपको एमएससीपी का कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट जो एससीपी लगेगी उसमें आपको एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा।
सुनील कुमार जी का प्रश्न है, सर नमस्कार, एमएससीपी राजस्थान सरकार के नर्सिंग कर्मचारी वर्ग के लिए भी लागू होता है क्या? निश्चित रूप से सुनील कुमार जी, राजस्थान सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी है उन सब पर ये एमएससीपी का रूल लागू होता है। हिम्मत सिंह जी राव जी का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति अध्यापक पद पर 1 जुलाई 1996 सेवारत रहते हुए सीधी भर्ती द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर 1 सितंबर 1997 को नियुक्ति मिली। प्रथम एसीपी 1 सितंबर 2006 को मिली, इसके हिसाब से मिली आपको यहाँ से। और उसके बाद में 3 जून 15 को व्याख्याता पद पे पदोन्नति हुई और सितंबर 17 को 20 वर्षीय एसीपी मिली। 27 फरवरी 2023 को मेरा मूल वेतन 80,200 लेवल 13 पे था और 28 फरवरी 2023 को वाइस प्रिंसिपल पर नियुक्ति मिली। क्या मुझे एमएससीपी का कोई फायदा मिलेगा या नहीं? मार्गदर्शन प्रदान करें। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको 2024 में यानी सितंबर 2024 में आपको 27 वर्ष हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड पर आप लगे हैं डायरेक्ट यहाँ, तो ये वहां पे आपको L16 का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी आपको L14 वाइस प्रिंसिपल का मिल रहा है, वो आपको 27 वर्षीय बेनिफिट सितंबर 97 से आप काउंट कर ले 27 वर्ष, तो सितंबर 2024 में आपको L16 मिलेगा। अभी आपको L14 जो मिल रहा है वाइस प्रिंसिपल का वो बिल्कुल सही मिल रहा है। यानी अगली एसीपी जब आपके लगेगी तभी बेनिफिट होगा। अभी आप आज की डेट में कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट जो एसीपी लगेगी आपके 27 वर्षीय, उसमें आपको L16 मिलेगा। तब तक कोई लाभ अभी आपको कुछ भी रिवाइज करवाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी कानावत जी का प्रश्न है, मैं लक्ष्मण सिंह कानावत G++ हाजीवा शाहपुरा में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम ज्वाइनिंग 11 दिसंबर 1996 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर हुई थी। मुझे प्रथम एसीपी व द्वितीय एसीपी मिल चुकी है। मुझे द्वितीय एसीपी के बाद पदोन्नति मिली। अब 11/12/23 से तृतीय एसीपी लेनी है। यदि मैं पुराने नियमों के अनुसार एसीपी लेता हूँ तो मुझे वर्तमान L12 में मूल वेतन 69,000 पर एक वेतन वृद्धि से 71,100 तथा L13 में ले जाने पर 71,300 मिलते हैं, जबकि L14 में समान स्टेज 71,100 ही मिलने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उचित मार्गदर्शन करें। सर आपने ये कैलकुलेशन गलत की है। आप यहाँ देखिए, जो L12 में 69,000 पे बता रहे हैं आप अभी L12 में 69,000 पे हैं, तो 69,000 पे हैं L12 में, तो एक इंक्रीमेंट ले लीजिए आप 71,100 और उसके बाद में आप सीधा L14 पे जाइए 71,100। यहाँ इक्वल मिल रहा है, तो यहाँ पे नियम यही है कि आपको 73,200 मिलेगा। आप जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो 1 increment shall be given in the present pay scale from which the employee is granted MACP. The figure so arrived shall be placed at the next cell in pay level of MACP. यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं आप देखिए, पहले वाले में ये जो 27,100 है, उसके बाद 27,900, अब 27,900 नेक्स्ट पे लेवल में आपको यहाँ 27,900 इक्वल मिल रहा है, तो वहां पे आपको 28,700 पे ले जाया गया है। वो ही यहाँ पे लागू होगा। अगर इक्वल आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से नेक्स्ट सेल में ले जाया जाएगा। यहाँ आप इसको क्लियर कर लें। यहाँ इस 6 अक्टूबर वाले ऑर्डर में 2 तरह के उदाहरण दे रखे हैं और ये जो उदाहरण है 8 नंबर जो बिंदु है, इसमें जो दे रखे हैं वो फ्यूचर में लगने वाली एमएससीपी के लिए है। और एक उदाहरण यहाँ पे शुरुआत में जो दे रखा है
ये इस उदाहरण में आपको पहले वाली जो एसीपी है उसको मॉडिफाई करना है। इसमें अगर इक्वल आ रहा है तो उस पे इक्वल रखा जाएगा, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं करवा रहे हैं, आपके तो एसीपी लग रही है, नई एसीपी लग रही है, तो उस स्थिति में ये बाद वाला जो है ये आपके इस तरीके से फिटमेंट होगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको L14 में 71,100 के बाद वाला मिलेगा, 71,100 नहीं मिलके आपको 73,200 मिलेगा। आप निश्चित रूप से इसमें श्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनंत जी पारिक जी का। Please say for nursing officer you are saying only teacher. Nursing officer entry 4,200, L11 9 year पे L12 है, 18 year पे 5,400 L14, 70 year पे 6,000 L15 on April 2003. What will happen? Please send your contact number. I will. सर आपने यहाँ पे प्रश्न क्या रखा है मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, और आपने यहाँ पे लिखा है यू आर सेइंग ओनली टीचर। तो जो प्रश्न जिनके आएंगे जवाब भी मैं उनके ही दे पाऊंगा, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ तो शिक्षा विभाग से संबंधित ही प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहती है। फिर भी आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में आप थोड़ा सा क्लियर कर देते कि अभी हो सकता है ये प्रश्न हो आपका कि 27 वर्षीय एसीपी आपको मिल चुकी है और आपको L15 में 86,400 मिल रहा है। तो एमएससीपी में आपको अगर प्रमोशन पोस्ट की आपके पास योग्यता है तो आपको L16 मिलेगा, और L16 में आपको ये 1 अप्रैल का अगर वेतन है 86,400, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। देखिए 86,400 ये 1 अप्रैल का वेतन होने पर इस 86,400 को आप L16 में ले जाइए तो 86,400 यहाँ नहीं होके 87,800 है, और फिर 1 जुलाई का इंक्रीमेंट है वो लग जाएगा तो 90,400। आपका जो नए जो रूल्स हैं उनके अनुसार 1 जुलाई के बाद का जो बेसिक है वो 90,400 होगा। आनंद जी अगर आपको पहले कभी मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है हरफूल जी रनवा जी का। सर वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति 25/3/92 को हुई। प्रथम एसीपी 1/7/2002 को, सेकंड एसीपी 2010 L13, थर्ड एसीपी 1/7/22 को L15, वर्तमान उपप्राचार्य में L14, वेतन 87,400 है। तृतीय एसीपी का आदेश 21/12/23 को हुआ है जिसका फिक्सेशन बकाया, मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? मेरा नाम हरफूल सिंह है। हरफूल सिंह जी आपको अभी L14 मिल रहा है और थर्ड एसीपी का आदेश 21/12/23 को हुआ है, जो पहले से यानी 1 जुलाई से आपको मिली है थर्ड एसीपी, और उसमें L15 आपको दिया हुआ है। तो थर्ड एसीपी को आप रिवाइज करवा लीजिए। रिवाइज आपके 1 अप्रैल की डेट में हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे आपको जो 1 अप्रैल का जो वेतन है L14 में आपका होगा और उसको L16 में ले जाया जाएगा। जो एमएससीपी का बेनिफिट आपने पूछा है मिलेगा या नहीं, तो निश्चित रूप से मिलेगा। थर्ड जो एसीपी का आदेश हुआ है आपका उसको आपको मॉडिफाई करवाना है, और थर्ड एसीपी आपको 1 जुलाई से मिली है, वो भी इसके बाद मिली है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर जाने के बाद आपको मिली है। तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का आपको L14 जो मिल रहा है उसके बाद में आपको एसीपी लग रही है, तो L16 में आपका फिटमेंट होगा। तो एमएससीपी का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, आप निश्चिंत रहें।
मनोहर लाल जी जैन जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति द्वितीय वेतन श्रृंखला में विज्ञान अध्यापिका के पद पर 31/12/96 को हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 31/12/2006 को वरिष्ठ वेतनमान दिया गया। दिनांक 31/12/2014 को 18 वर्षीय एसीपी स्वीकृत करने पर मेरा वेतन 24,410 पदोन्नति होने पर दिनांक 11/6/18 से व्याख्याता हिंदी के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरा वेतन L13 में 82,600 है। 31/12/2023 को मेरी सेवा 27 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरा वेतन निर्धारण किस स्टेज पर होगा बताने का कष्ट करें। बहुदीय सीमा जैन, व्याख्याता हिंदी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा। सीमा जी, सबसे पहले आपको ये जो सेकंड एसीपी का बेनिफिट मिला हुआ है, 18 वर्षीय एसीपी जो आपकी मिली हुई है आपको, उसका यहाँ पे आपको रीफिटमेंट करवाना है, मॉडिफाई करवाना है। ये L14 में होगा आपका, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड में लगे हैं। सेकंड ग्रेड में जैसे ही आपको 9 साल हुए तो L12 पे आए आप, और उसके बाद में 18 साल हुए तो 18 साल पे आप L14 पे आने चाहिए। ये जो L13 मिला हुआ है इसको L14 में आपको करवाना है, और ये सेकंड जो एसीपी है ये मॉडिफाई हो जाएगी आपकी। उसके बाद में आप 31/12/2023 को थर्ड एसीपी के लिए एलिजिबल होंगे। 27 वर्ष आपकी सेवा पूर्ण हो जाएगी, तो वहां पे आपको L16 दिया जाएगा, और L16 में आपका वेतन निर्धारण होगा। किस तरीके से होगा, आप अभी अपना वेतन बता रहे हैं 82,600, तो इसको आपको रिवाइज करवाना है L14 में। वो कैसे होगा, 82,600 आप आज की डेट का बता रहे हैं, तो ये 82,600, तो 1 अप्रैल को यानी 2023 को आपका वेतन होगा था 80,200। इस 80,200 को आप L14 में देखिए तो ये 82,400, और उसके बाद 84,900। आज की डेट में आपका 84,900 है अगर आप मॉडिफाई करवाओगे पहले वाली जो सेकंड एसीपी है उसको। उसके बाद में 84,900 के बाद में आपको जब ये बेनिफिट मिलेगा 27 वर्ष का 31/12/2023 को, तो उस डेट में यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट दिया होगा, यानी 87,400, और इस 87,400 को L16 में आप ले जाएंगे तो 87,800। आपका जो थर्ड एसीपी लगने के बाद में बेसिक पे होगा वो 87,400 होगा, और पे मैट्रिक्स लेवल है वो L16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सफीक जी का। सर, 28/12/96 को JEN की नियुक्ति सूची जारी की गई। मैंने 17/1/97 को JEN के पद पर ड्यूटी ज्वाइन की। JEN से AEN का प्रमोशन दिनांक 18/12/2015 को हुआ। इसके पश्चात दिनांक 8/2/16 को फर्दर पोस्टिंग की सूची जारी की गई। मेरे द्वारा AEN के पद पर 16/5/16 को ज्वाइनिंग दी गई। JEN की नियुक्ति सूची जारी दिनांक 28/12/96 और AEN के पद पर प्रमोशन दिनांक 18/12/15 का मेरे सेवा काल में वेतन पर MSCP के मद्देनजर क्या प्रभाव पड़ेगा। AEN के पद पर प्रमोशन की गणना 18/12/15 से की जाएगी अथवा नहीं। वर्तमान में मूल वेतन 77,700 व L14 पे लेवल है। मेरा रिटायरमेंट 31/12/23 को है, अतः मेरा संपूर्ण सेवा काल 27 वर्ष का नहीं होगा। उपरोक्त विवरणानुसार स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। तो 18 वर्षीय आपको बेनिफिट मिल चुका है सर, और पे मैट्रिक्स लेवल 14 आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिटायरमेंट आप बता रहे हैं 31/12/23 को, तो बेनिफिट यहाँ मैक्सिमम मिल चुका है। अगर 27 वर्ष का बेनिफिट मिलता तो नेक्स्ट पे मैट्रिक्स लेवल आपको मिलता, तो उस स्थिति में अभी आपको कुछ भी मेरे हिसाब से रिवाइज करवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अन्य कोई अधिक जानकार डिपार्टमेंट के व्यक्ति से आप
इसको दिखवाओगे तो आपको और अधिक स्पष्ट हो सकेगा। डॉक्टर अशरफ खान जी पठान जी का प्रश्न है, ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर 2003, लेक्चरर बाई आरपीएससी 2013 को फर्स्ट एसीपी मिली। अक्टूबर 15 में प्रिंसिपल पोस्ट पे पदोन्नति हुई। अब अगली एसीपी कब मिलेगी? सादर। तो अशरफ खान जी 3 अक्टूबर 2003 की आपकी पोस्टिंग है और इसमें आप 18 वर्षीय जो एसीपी है वो उसके लिए एलिजिबल हो गए 3 अक्टूबर 2021 को। और वहां पे अब जो नया रूल है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। तो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपको L17 का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड एसीपी के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो, तो सेकंड एसीपी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको L17 का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में। हीरालाल जी मोगरा जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति सेकंड ग्रेड 92 की है, 98 में व्याख्याता पदोन्नति हुई। उसके बाद में 2012 में सेकंड एसीपी मिली ग्रेड पे 5400 L13 में। 2021 में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिलने से L16 में फिट किया गया। 2022 में थर्ड एसीपी मिला, L17 में रखा। अब एमएसीपी में क्या चेंज होगा? आपको थर्ड एसीपी में L17 मिल चुका है, तो यहाँ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल चुका है। यहाँ पे ये आपको रिवाइज करवाने की आवश्यकता नहीं है। एमएसीपी में आपको कोई भी चेंज नहीं करवाना है, यथावत रहेगा। किसी भी चेंज करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुशीला देवी जी का, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 6/9/94 की है। 11/11/17 को द्वितीय श्रेणी में डीपीसी हुई, क्या मैं एमएसीपी की हकदार हूं? तो 94 में आप जब आपके 27 वर्षीय एसीपी लग चुकी है तो उसमें आपको L13 की बजाय L14 दे होगा। आप 94 के लगे हुए हैं तो आपको सर्विस लगे हुए 23 और 6 29 वर्ष हो चुके हैं, यानी 27 वर्षीय एसीपी आप ले चुके हैं। उसमें आपका फिटमेंट है वो L13 पे हो रखा है, L13 पे हो रखा है। वो फिटमेंट आपको L14 में करवाना है। आप निश्चित रूप से एमएसीपी की हकदार हैं। अगला प्रश्न है चंद्र प्रकाश जी चौबीसा जी का, चेतना जोशी हियर फर्स्ट पोस्टिंग सेकंड ग्रेड टीचर 93, फर्स्ट एसीपी 2003, सेकंड एसीपी 2011, 2050 में लेक्चरर पोस्ट पे प्रमोशन और नवंबर 2022 में प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशन, पे मैट्रिक्स लेवल 16, बेसिक अभी है 85,200। अब मुझे थर्ड एसीपी कब मिलती? 27 वर्ष या 30 वर्ष पर? 27 वर्ष पे मिलेगी निश्चित रूप से। एंड मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? चेतना जी आपको 2 एसीपी का लाभ मिल चुका है और आप अभी वर्तमान में L16 पे कार्यरत हैं। तो आपको जब 27 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, आप इस थर्ड एसीपी है उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं और 27 वर्ष की सेवा पर आपको L17 मिलेगा। L17 में आपका फिटमेंट होगा और 27 वर्ष आपके 2020 में कंप्लीट हो चुके हैं। चूंकि ये लाभ है वो 1 अप्रैल 2023 से दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2023 की डेट में आपका फिटमेंट है वो जब आपकी थर्ड एसीपी लग जाएगी तो L17 में होगा। अभी आप L16 पे हैं, अभी आपको सेकंड एसीपी तक का लाभ मिला हुआ है, तो अभी आपको मॉडिफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थर्ड एसीपी के लिए आपको अप्लाई करना होगा और थर्ड एसीपी का आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। थर्ड एसीपी में आपका फिटमेंट है वो L17 पे किया जाएगा और वो 1 अप्रैल 2023 की डेट में होगा। पीछे का आपको लाभ नहीं मिलेगा, चूंकि 27 वर्ष आपको 2020 में हो रहे हैं, लेकिन 20 से लेकर और 1 अप्रैल 2023 तक कोई नॉशनल लाभ नहीं होगा।
1 अप्रैल 2023 को आपका फिटमेंट है वो L17 पे किया जाएगा। शिशिर कुमार सिंह जी का प्रश्न है, फर्स्ट पोस्टिंग 95 लेक्चरर, फर्स्ट ACP 2006, फर्स्ट प्रमोशन प्रिंसिपल, ग्रेड पे 4600, second ACP L17, when and how much I get the third ACP। शिशिर कुमार सिंह जी, आप भी थर्ड ACP के लिए एलिजिबल हो चुके हैं क्योंकि आपकी सेवा को 27 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 27 वर्ष कंप्लीट होने पर आपको L18 दे होगा, L18 आपको दे होगा। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2023 की डेट में आपको L18 का लाभ दे होगा और उसके लिए आपको थर्ड ACP के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो आपको वैसे 27 वर्ष है वो 3/8/2022 को हो रही है और 3/8/22 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक आपको कोई नॉशनल लाभ आपको दे नहीं होगा। केवल 1 अप्रैल 2023 की डेट में आपका L18 पे फिटमेंट होगा और वहां से आपको लाभ है वो दे होंगे। रूपाराम जी मौर्य जी का प्रश्न है, सर मेरी अप्रैल 23 और जुलाई 24 की बेसिक क्लियर करें। प्रश्न आप पेस्ट कर देते यहाँ पे पूरा, क्योंकि पीछे वाला मैं आपका सवाल है वो ढूंढ नहीं पाया तो ज्यादा अच्छा रहता। 5940 पे क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णाराम जी सैन जी का, माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज सीनियर टीचर 94, फर्स्ट ACP 2004, फर्स्ट प्रमोशन एज लेक्चरर ऑन 2008, no benefits, second ACP 2014, second promotion 2015, principal, now can I get third ACP or MACP on pay level 17 and when? वही है 94 से आप 27 वर्ष जोड़ लीजिए तो यहाँ पे आपको 21 में 29/7/2021 को आप एलिजिबल हो गए, लेकिन ये बेनिफिट आपको 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा, L17 मिलेगा और निश्चित रूप से आपको थर्ड ACP के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरी प्रथम नियुक्ति 1/7/99 को टीचर थर्ड ग्रेड के पद पर हुई। 22/3/2007 को सीधी भर्ती से टीचर सेकंड ग्रेड पर विद्यमान वेतन पर ज्वाइन किया। मुझे प्रथम ACP का लाभ 22/3/2016 को मिला। 1/7/9 को 9 वर्ष पूरे होने पर भी ACP का लाभ नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए? आपको जो 9 वर्ष पूरे होने पर ACP का लाभ सेकंड ग्रेड पर पदस्थापन के बाद मिला है। निश्चित रूप से आपको सीधी भर्ती से आप जब चयनित हो जाते हैं तो उस डेट से ही आपकी वो आगे ACP के लिए जो गणना है वो उस डेट से ही होगी। तो 1/7/99 से लेकर 22/3/2007 तक आपका 9 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो उससे पहले ही आप सीधी भर्ती से सेकंड ग्रेड पे प्रमोट हो गए तो उस पे भी वही लाभ आपको मिलना था और वैसे ही आपको सेकंड ग्रेड L11 है वो मिल गया और उसके बाद में 9 वर्ष उस डेट से आपको होने पर ये जो L12 मिला है तो वो लाभ आपको सही मिला है। इसके लिए आपको किसी प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। RP कन्हैयालाल जी धाकड़ जी का प्रश्न है, सर प्रणाम, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सीनियर टीचर के पद पर 31 से 96 को हुई। मुझे फर्स्ट 10 ईयर ACP 2006 को मिली। सेकंड 18 ईयर ACP 2014 को प्राप्त हुई। फर्स्ट प्रमोशन 15 को लेक्चरर के पद पर हुआ जिसका चयन वर्ष 13-14 है। सेकंड प्रमोशन प्रिंसिपल के
पद पर L16 में 2022 को, इसमें चयन वर्ष 21-22 है। मुझे दोनों प्रमोशन पर 26/1 का लाभ नहीं मिला। मुझे 31/1/2023 को 27 वर्ष थर्ड एसीपी का लाभ नहीं मिला है। अब मुझे एमएससीपी का लाभ L17 मिलेगा या नहीं। मुझे वर्तमान में मेरा मूल वेतन 82,700 है। अब मुझे कितना मिलेगा सर बताने की कृपा कराएं। कन्हैयालाल जी धाकड़, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बेंगू, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। कन्हैयालाल जी सर, आपको L17 यानी थर्ड एसीपी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आपको 2 एसीपी मिली हुई है और जो थर्ड एसीपी अभी मिली हुई नहीं है, तो उसके लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए और उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं 31/1/2023 को, और ये लाभ आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2023 से। और आपको कितना लाभ मिलेगा, अब कितना बेसिक होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हम देखते हैं। अभी आपको L16 में 82,700 मिल रहा है। L16 में 82,700 मिल रहा है यहाँ पे, ये आपका अभी का वेतन है। तो इसको आप 1 अप्रैल पे ले जाएंगे तो 80,300 है। 80,300 है। ये 1 अप्रैल को आपका L17 में देखिए 80,300 को आप ये 82,300, या हम यहाँ देखते हैं 80,300 1 अप्रैल का है, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा तो 82,700, और उसके बाद में इस 82,700 को आप देखेंगे, इसमें L17 में ये 84,800, ये 1 अप्रैल का है वेतन। उसके बाद में आप 87,300, ये 1 जुलाई आपका बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक चेंज होना है और 87,300 आपका न्यू बेसिक होना है। पे मैट्रिक्स लेवल है वो 17 होना है। 87,300 अब का आपका ये मूल वेतन हो जाएगा। तो मूल वेतन में लगभग 5,000 के आसपास आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए आपको थर्ड एसीपी के लिए अप्लाई करना है और थर्ड एसीपी में आपको L17 मिल जाएगा, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग करना है तो एमएसीपी को आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर TX4HB का। सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग टीचर ग्रेड 3 94 में हुई। फर्स्ट सेकंड एसीपी क्रमशः 4 और 12 को मिली। सेकंड एसीपी मिलने के बाद मेरी तीसरी संतान होने के कारण मेरी थर्ड एसीपी 3 साल आगे खिसका दी गई है। 17/2/2024 को मेरी सर्विस 30 वर्ष यानी 27+3 हो जाएगी। इसी तारीख को मुझे थर्ड एसीपी मिलेगी। वर्तमान में मेरी बेसिक 69,000 रुपीज है L12। मुझे किस बेसिक पर एमएसीपी का बेनिफिट मिलेगा? तो जब आपके थर्ड एसीपी लगेगी तो अभी आप L12 में हैं, 69,000 पे है, तो 69,000 से एक इंक्रीमेंट दे होगा 71,100। 71,100 को L14 में ले जाया जाएगा। 71,100 इक्वल आ रहा है तो नेक्स्ट वाला लिया जाएगा। आपका फिटमेंट है वो 73,200 पे होगा। नया जो बेसिक है वो 73,200 होगा। जब आपको ये एसीपी लगेगी 17/2/2024 को, तो उस डेट में आपका नया बेसिक है वो 73,200 होगा। राजेंद्र जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर मेरी थर्ड ग्रेड में प्रथम नियुक्ति 13/11/97 है। सेकंड ग्रेड में सीधी भर्ती 22/11/97। प्रथम एसीपी 2006, उसके बाद L12 डीपीसी लेक्चरर ऑन सेम पोस्ट। सेकंड एसीपी 20 वर्षीय 22/11/2017 L13। 28/2/2022 को प्राचार्य डीपीसी ओनली फिटमेंट, अभी जुलाई से 84,900। अब प्रश्न ये है कि तीसरी एसीपी जो 22/11/2024 को ड्यू है, मैं L15 या L16 में तुलनात्मक नुकसान हो रहा है, क्या मैं अभी ऑप्शन फॉर्म भरकर L15 का ऑप्शन ले सकता हूं? अभी
जुलाई से आप 84,900 पे चल रहे हैं। 84,900 L14, ये 84,900 L14। अब जब आपके थर्ड एसीपी लगेगी तो आप एक इंक्रीमेंट इसमें 87,400 और पुराने नियमों के अनुसार आपका L15 में जब होना है तो उसके हिसाब से तो 89,000 है और L16 में होना है तो वहां पे ये 87,800 है। निश्चित रूप से नए नियमों में आपको यहाँ पे नुकसान होता नजर आ रहा है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा पुरानी एसीपी लेने का। पुरानी एसीपी का आप ऑप्शन लेंगे तो आपको पुरानी एसीपी का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 5 जनवरी 2024 से पहले आप अपने कार्यालय अध्यक्ष को एससीपी का विकल्प चुनने का वो विकल्प पत्र दे दें, अन्यथा आपको एमएससीपी में ही माना जाएगा। अगर आप विकल्प पत्र नहीं देते हैं तो आपको फिर L16 ही दिया जाएगा, और विकल्प देते हैं तो उस स्थिति में आपको जब आप अप्लाई करेंगे थर्ड एससीपी के लिए तो एससीपी और एमएससीपी वो दोनों ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे, तो उसमें एससीपी को सिलेक्ट करके आपको आवेदन कर देना है और उसमें आपको L15 है वो दे दिया जाएगा। अन्यथा आपको नए नियमों में L16 मिलना है और L16 में आपको तुलनात्मक रूप से निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। आप अपने बेसिक को लेकर निश्चित रूप से सजग हैं राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा जी, तो आपको ये ऑप्शन फॉर्म निश्चित रूप से भरना चाहिए और अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को जमा करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाराम जी मेहरा जी का। मेरी जन्म तिथि 1/7/1963 है। मेरी नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 पद पर 16 मार्च 1985 को हुई। वर्तमान में वेतन लेवल 13 में 77,900 रुपए था। 30 जून को रिटायरमेंट हो गया हूं। अब मुझे लेवल 13 से 14 में फिट करेंगे, मूल वेतन कितना होगा? वर्तमान में 77,900 बता रहे हैं यहाँ पे। जून तो ये 77,900 जून में आप रिटायर हो गए हैं तो 77,900 वाला ही है, सीधा आपको L14 में ले जाना है। 77,900 वाला L14 में ले जाएंगे तो पूरा 80,000 आपका मूल वेतन हो जाएगा। आप 80,000 ही हो जाएंगे। उदाराम जी आपका जो मूल वेतन है वो 80,000 होगा और L14 में आपका फिटमेंट होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक आपका एरियर बनेगा और 80,000 की आपकी LPC है वो आपको दी जाएगी। सतीश जी जैन का प्रश्न है, मैं 23 जून 2023 को सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मैंने MSCP से मेरा वेतन में वृद्धि होगी। मुझे रिवाइज पेंशन हेतु आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन? अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि जून 2023 के बाद सेवानिवृत्ति वाले को रिवाइज पेंशन हेतु ऑनलाइन करना है। कृपया पूरी जानकारी देने की कृपा करें। आप अपनी रिवाइज पेंशन के लिए पेंशन डिपार्टमेंट को अपनी रिवाइज LPC और प्रकरण बना के अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा दीजिए और वहां से आपकी पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगी। अभी इसमें ऑनलाइन का प्रोसीजर स्टार्ट होने की चर्चा है, लेकिन ऑफलाइन भी कईयों के ये जो PPO है वो रिवाइज हुए हैं, तो ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। ज्योति प्रकाश जी का प्रश्न है, बिजली विभाग के JEN को क्या मिलेगी? क्योंकि बिजली विभाग के अपने सर्विस रूल हैं और JEN AEN एक्शन से सभी सेम कैडर में आते हैं और सर्विस भी सेम है और कैडर भी चेंज नहीं है, सेम है। हमारे यहाँ पहले JEN को फर्स्ट ACP में 5400 मिलती थी और हमारे यहाँ सभी इंजीनियर्स ESR इंजीनियर सर्विस रेगुलेशन में आते हैं, JEN से लेकर चीफ इंजीनियर तक। प्लीज क्लियर। तो बिजली विभाग के तो खूब सारे ऑर्डर भी हुए हैं। आपको निश्चित रूप से ये जो MSCP है वो बेनिफिशियल नजर आ रहा है। आपको L14 L16 वो सीधा सेकंड और थर्ड ACP में
फर्स्ट और सेकंड एसीपी में दिया जा रहा है, जो जेईएन लगे हुए हैं। तो ऐसे ऑर्डर भी नजर आए हैं। तो ये तो बिजली डिपार्टमेंट का जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के संबंध में एसीपी वाला तो क्लियर है कि L14 फर्स्ट एसीपी पे और सेकंड एसीपी पे L16 और थर्ड पे L17। धरिया रावल जी, मेरी नियुक्ति नर्सिंग ट्यूटर पद पर 24/6/2014 को मिली, जिसका वर्तमान वेतन L12 पे है। मेरी 9 वर्ष की सेवा 23/6/2023 को पूर्ण हुई। सर, प्रथम एमएससीपी पर मुझे कौन सा लेवल मिलेगा? अभी आप L12 पे हैं, तो फर्स्ट एसीपी जब आपके लगेगी तो L14 में आपका लेवल होगा। और 1 अप्रैल को आपका मूल वेतन 54,500 है। अप्रैल को आपका मूल वेतन 54,500 है। 54,500, ये 54,500 है, तो इंक्रीमेंट दिया जाएगा यहाँ पे 56,100 और 56,100 के बाद में इसको L14 में ले जाओ आप। 56,100 की बजाय आपको 57,800 मिलेगा, क्योंकि 56,100 तो इक्वल रह गया। तो यहाँ पे आपको 57,800 न्यू बेसिक हो जाएगा आपका 9 वर्ष की सेवा पे 23/6/2023 को। फिर उस पे आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, दरियाव रावल जी का बहुत शानदार और ज्ञानवर्धक सीरीज चल रही है आपकी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका भी कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।